हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर पर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 का चैप्टर 2, भालू ने खेली फुटबॉल। अब देखिए, भालू ने खेली फुटबॉल यानी जो फुटबॉल हम खेलते हैं वो किसने खेली? भालू ने। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्दियों का मौसम था, सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। बोल रहे हैं सर्दियों का मौसम था, सुबह का वक्त था। जब सर्दी होती है तो सुबह का वक्त हमें बहुत बाहर निकलने के लिए बहुत क्या होता है, नुकसान भी होता है और हमें बहुत ठंड भी लगती है ना। इसलिए नहीं निकलना चाहिए। और कहीं कहीं इतना कोहरा कोहरा होता है जब आपके घर के बाहर, जैसे अभी आपके पड़ोस हैं, अगर कोहरे में आप निकलेंगे तो वो भी आपको नहीं दिखेंगे। बस आपके थोड़े से जो आसपास लोग रहते हैं वो दिखते हैं, और अगर ज़्यादा कोहरा है तो वो भी नहीं दिखते। यानी वो धुआं के जैसे होता है लेकिन वो ठंडा होता है ना। एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। जो बच्चा था शेर का, वो सोया हुआ था और सिमटकर क्या हो गया था? गोल मटोल हो गया था। कहाँ सोया हुआ था? जामुन के पेड़ के नीचे। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। जो भालू साहब थे वो सुबह सुबह इतनी ज़्यादा कोहरे में निकल तो आए थे लेकिन वो पछता रहे थे कि मैं इतने ठंडी में कैसे सैर कर पाऊंगा। तभी उनकी नज़र कहाँ गई? जहाँ जामुन के नीचे वह शेर का बच्चा क्या कर रहा था? सो रहा था सिमट कर, है ना। आंखें फैलाई, अकल दौड़ाई, आहा फुटबॉल, सो उससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। तो बच्चों, आप लोग जब ठंडी आती है तो आप लोग क्या करते हैं? दौड़ते हैं, कुछ खेलते हैं, है ना। या तो ऐसी दौड़ भाग वाला कुछ करते हैं ताकि हमें क्या हो, गर्मी लगे और ठंडी ना लगे, है ना। तो अब इन्होंने आंखें फैला के उसे ध्यान से देखा और अपने अकल में थोड़ा जोर डाला और उन्हें समझ में आ गया, क्या आ गया कि ये एक फुटबॉल है। लेकिन वो था क्या? नहीं, यानी भालू साहब ने गलत समझा। सोचा चलो इससे खेलकर थोड़ी गर्मी हासिल कर जाए। क्यों सोचा ऐसा? क्योंकि उन्हें ठंडी, इतनी ज़्यादा कोहरे में उन्हें बहुत ठंड लग रही थी और वो पछता रहे थे। लेकिन जब उन्हें एक फुटबॉल यानी शेर का बच्चा मिल गया तो उन्होंने सोचा अब तो मेरी सैर, यानी हमारी जो गर्मी थी, है ना, सैर मतलब सुबह की जो सैर थी वो भी हो जाएगी। मैं खेलूँगा तो और गर्मी भी मुझे लगेगी, है ना। तो मुझे यानी ठंडी नहीं लगेगी। ओके। तो उन्होंने क्या कहा कि इस फुटबॉल से खेलकर थोड़ी गर्मी हासिल की जाए। ठीक है। आव देखा ना ताव, यानी इधर देखा ना उधर। भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। एक पैर मारा और शेर के बच्चे को उछाल दिया भालू जी ने। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। हड़बड़ी में शेर का बच्चा डर गया और क्या किया? दहाड़ा, है ना। और डर के मारे एक डाल पकड़ ली। किसकी डाल पकड़ ली? पेड़ की डाल पकड़ ली। ओके। अगर डाल टूट गई, ओ ये क्या, डाल जो डाल उस शेर ने पकड़ी थी वो डाल क्या हो गई? टूट गई। भालू साहब भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए। जो भालू था उसने बहुत जल्द मामला समझ लिया कि हाँ ये शेर है, क्या है? फुटबॉल नहीं है। पछताए, लेकिन वो फिर से पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। लपकना होता है जैसे अभी तेज़ी से दौड़कर पकड़ना। इस लपकने को हम कह सकते हैं तेज़ी से दौड़कर पकड़ना, है ना। तो उन्होंने पछताए लेकिन क्या किया? अगले ही पल अपना दोनों हाथ बढ़ाया और वो शेर का जो बच्चा था उसे पकड़ लिया, है ना, लपक लिया। नाउ आगे। अरे यह क्या? शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा है। अरे इसे तो क्या हो रहा है? मज़ा आ रहा है। वो क्या भालू दादा से क्या कह रहा है कि मुझे फिर से ऊपर उछालो। अब वो बच्चा है, उसे जब कोई उछाले तो उसे मज़ा आएगा ना। सो हमें जब
हम जब छोटे बहुत ज़्यादा छोटे थे तो हमें जब कोई उछालता था तो हमें क्या होता था, मज़ा आता था। वो भी बहुत ज़्यादा छोटा है तो उसे भी क्या हुआ, बहुत मज़ा आया और वह फिर से उछालने को कह रहा है। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला और फिर से एक बार भालू दादा ने उछाला, 2 बार, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। अब भालू दादा ने 2 बार उछाला, 3 बार उछाला और फिर उसके बाद यह बार बार उछालने लगे भालू दादा, क्योंकि वह बच्चा बोल रहा था फिर से उछालो, फिर से उछालो। शेर के बच्चे को उछलने में मज़ा आ रहा था। जो शेर का बच्चा था उसे उछलने में बहुत मज़ा आ रहा था, परंतु भालू थक कर परेशान हो गया था। लेकिन जो भालू दादा थे वो क्या हो गए थे, परेशान हो गए थे। ओह, किस आफत में आ फंसा। ये कौन बोल रहा है, भालू दादा बोल रहे हैं कि अरे बाप रे, किस आफत में आ फंसा कि ये मुझे बार बार उछालने के लिए बोल रहा है ना। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। जब उसने 12वीं बार उस शेर के बच्चे को उछाला तो वो अपने घर की ओर दौड़ गया, यानी भाग गया और वहाँ से गायब ही हो गया। अब जब वो वहाँ नहीं था, जब उसने उसे उछाला तो शेर क्या हो जाएगा, हाँ, गिर जाएगा। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरा, डाल भी टूट गई। ओह, अब क्या हुआ, जब भालू दादा ने उसे उछाल कर भाग गया तो जो शेर का बच्चा था वो आके ज़मीन पर गिर पड़ा और जो उसके ऊपर डाल थी वो भी टूट पड़ी, यानी टूट गई, है ना। तभी माली वहाँ आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। बरस पड़ा का मतलब होता है उस पर बहुत गुस्सा हुआ और उसे खूब डांटा, इसका मतलब होता है, यानी बरस पड़ा का मतलब होता है उसे खूब डांटा और उस पर खूब गुस्सा किया। और ये किसने किया, माली ने, यानी उस गार्डन का जो माली था उसने क्या किया, उस पर बरस पड़ा। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हर्जाना। तो शेर के बच्चे से बोल रहे हैं कि अब तुमने डाल तोड़ दी। कौन बोल रहा है, वहाँ का माली बोल रहा है कि तुमने डाल तोड़ दी, अब उसका हर्जाना दो। शेर के बच्चे को ने कहा, ज़रा ठीक तो हो लूँ, है ना, क्योंकि उसे क्या हुआ था, चोट लगी थी, क्योंकि वो ज़मीन पर गिरा था। माली ने कहा ठीक है, माली मान गया, मैं अभी आता हूँ। किसने कहा, माली ने कहा, ठीक है। माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो लिया। उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए। 9-2-11 का मतलब होता है फटाफट से भाग गया, है ना, उसको बोलते हैं 9-2-11 हो गया। सो यहाँ हमारी कहानी ख़त्म होती है। अब यहाँ हमारे प्रश्न हैं, कहानी से हैं, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ ली। उसने सोचा अगर मैं पेड़ की डाल नहीं पकड़ूंगा तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा। अब शेर का बच्चा इसलिए दहाड़ा क्योंकि भालू दादा ने उसे लात मारी थी, तो वह घबरा के दहाड़ा। भालू साहब किस बात पर पछताए। अब देखिए, आप जो कहानी पढ़े हैं उसमें 2 बात पे भालू दादा क्या हुए, पछताए। पहले तो वो इतने कोहरे में बाहर आके टहल रहे थे, उससे पछताए। दूसरा कि उन्होंने उस शेर के बच्चे को लात मार दी थी, इसलिए पछताए। यानी यहाँ हम 2 लिखेंगे। भालू ने क्यों कहा, ओह किस आफत में आ फंसा। भालू ने इसलिए कहा क्योंकि वह जो शेर का बच्चा था वह बार बार कह रहा था कि मुझे उछालो, इसलिए भालू दादा ने कहा ओ किस आफत में आ फंसा, है ना। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। पहले क्या हुआ, फिर क्या क्या हुआ। ओके, पहले हम सारे सेंटेंसेस पढ़ेंगे फिर लिखेंगे। भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। भालू साहब शेर को निकले। भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। ठीक है, तो पहला यहाँ होगा हमारा, भालू सैर पर निकले और फिर भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया, है ना। फिर क्या होगा, भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया, फिर शेर का बच्चा डाल पकड़ लिया, है ना, और फिर भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। ये होगा हमारा चौथा।
और ये लास्ट हमारा बचा 5वां, है ना। सो पहला है हमारा लास्ट वाला, सॉरी लास्ट सेकेंड, यानी ये वाला हमारा पहला है, और फिर है हमारा ये यानी दूसरा, फिर हमारा तीसरा, और ये चौथा, और ये वाला 5वां। ठीक है। अब क्या होता अगर, हमें ये थिंक करना है, केवल हमें ये करना है कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। ठीक है। भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता तो क्या होता कि जो शेर का बच्चा है वो गिर जाता और उसे चोट आ जाती, और जो शेर का बच्चा था वो उसे बार बार उछालने को नहीं कहता, है ना। शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता तो, अगर शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता तो उसे हर्जाना देना पड़ता और मालिक की और ज़्यादा डांट सुननी पड़ती, है ना। तो हम यहाँ इमेजिन कर सकते हैं। करके देखो, अब हमें ये करके देखना है। जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला व दहाड़ा, उसके दहाड़ने की आवाज़ कैसी होगी, बोलकर दिखाओ। सो आप ये बोल सकते हैं वो कैसे दहाड़ा, या आप खुद कर सकते हैं, है ना। नीचे लिखे कामों को कैसे करते हैं कक्षा में करके बताओ। लपकना मैंने आपको बताया है, जल्दी से दौड़ के पकड़ लेना। कंघी करना, आप अपने बालों में कंघी करते हैं। दबे पाँव चलना, जब आप अपनी मम्मी से कोई चीज़ चुरा के, या टीचर से कोई चीज़ चुरा के, या फिर किसी से भी कोई चीज़ चुराते हैं और आपको उन्हीं के पास से गुजरना होता है तो आप दबे पाँव जाते हैं ताकि उन्हें ज़रा भी आवाज़ ना आए कि मैं यहाँ हूँ। ठीक है। फेंकना यहाँ वैसे वाला फेंकना नहीं होगा, यहाँ फेंकना होगा कि बोलते नहीं है कि इतना भी ज़्यादा मत फेंको, यानी कि अपनी तारीफ इतना भी ज़्यादा मत करो। बहुत सारे लोग होते हैं जो एक्स्ट्रा बोलते हैं, जैसे जितना हुआ रहता है ना उसका एक्स्ट्रा बोलते हैं तो उससे फेंकना बोलते हैं, है ना। मोज़ा पहनना, आप जब स्कूल जाते रहते हैं तो सुबह सुबह आप मोज़ा पहनते हैं, शूज़ पहनते हैं, ड्रेसेस पहनते हैं, तो मोज़ा पहनना भी आपको करना है। धुले कपड़े निचोड़ना, ओह ये तो मम्मी लोग को ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा ना। आप अपनी मम्मी से बोलना मम्मी मुझे एक कपड़े दो जिसे मुझे निचोड़ना है, तो मम्मी पानी में डाल के देंगी, फिर आपको उसे अच्छे से निचोड़ना है। ठीक है ना। आगे हम बढ़ते हैं। शेर के बच्चे ने सुनाई आप बीती। आप बीती का मतलब होता है जो उसके ऊपर हुई है, जो उसके ऊपर बीती हुई है ना, जो उसके साथ हुआ है। शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई। उसने क्या क्या सुनाया होगा बताओ। उसने कहा होगा मम्मी पापा आज मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था। पहले तो मैं क्या सो रहा था, भालू दादा ने मुझे लात मारी तो मैं बार बार उछालने को बोल रहा था, और भालू दादा परेशान होकर भाग गए, मुझसे डाल टूट गई, और क्या हुआ माली मुझसे हर्जाना मांग रहा था। ऐसा हम लिख सकते हैं, है ना। खेल खेल में फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते हैं। देखिए फुटबॉल में 2 वर्ड होते हैं जो कि इंग्लिश का है ना। फुट और बॉल। फुट का मतलब होता है पैर, बॉल का मतलब होता है गेंद, है ना। तो ऐसी गेंद जिसे पैरों के द्वारा खेली जाए वो होता है फुटबॉल। ठीक है ना। हमारा खा है ऐसे खेलों के नाम बताओ जिनमें बॉल गेंद का इस्तेमाल करते हैं। पिट्ठू आप खेले हैं। पिट्ठू में से बहुत सारी चिगिड्डी जैसी यानी पत्थर, मोटे मोटे पत्थर रखे जाते हैं और उसमें गेंद मारी जाती है ना। वो वाला पिट्ठू होता है। तो पिट्ठू, हाँ वो उसमें भी बॉल यूज़ होता है तो वो यहाँ लिखा हुआ है। अब हमारा क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल तो है, तो क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल ये सब हम लिख सकते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं जिनमें बॉल यूज़ होते हैं। तुम्हारी समझ से, यानी मैं अगर ऐसा समझूं तो क्या होगा। ठीक है। ठीक से ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया था। हाँ ठीक है, ये बोल रहे हैं कि शेर का बच्चा तो जो था वो ठंड से बचने के लिए सिमट कर गोल मटोल बैठ गया था, है ना। तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था। मेरे हिसाब से वो अपने मम्मी पापा के साथ बैठ सकता था,
वो दौड़ सकता था क्योंकि दौड़ने से हमें क्या होता है, गर्मी लगती है। और भी बहुत सारे होते हैं जो वो कर सकता था, है ना, गर्मी से बचने के लिए। ठीक। उल्टा फुल्टा, सर्दियों का मौसम चारों ओर कोहरा ही कोहरा, गर्मियों का मौसम चारों ओर धूप ही धूप। यानी यहाँ जो ब्लैक ब्लैक किया गया है, यानी हमें अंडरलाइन करके दिया गया है, ब्लैक से ब्लैक डार्क ब्लैक करके दिया गया है, उसको हमें उल्टा फुल्टा करना है। जैसे कोहरा ही कोहरा का धूप ही धूप। सो अब यहाँ क्या हुआ है, उछालने का हमें क्या दिया है, डार्क ब्लैक किया गया है। ओके। शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, शेर का बच्चा फिर से गिराने को कह रहा था, है ना। पेड़ की एक डाल पकड़ ली, पेड़ की एक डाल छोड़ दी, पिट्ठी को सतौलिया भी कहते हैं। यहाँ एक कॉमन सी बात लिखी गई है कि पिट्ठू, यानी जो हम यहाँ बॉल बॉल से खेलने वाली जो हमें पूछा गया था, उसमें पिट्ठू लिखा है, उसको सतौलिया भी बोलते हैं। ओके। सो हम आगे बढ़ते हैं। ठंड से बचना, यहाँ क्या बोल रहा है, ठंड से बचना। भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करती हो? टिक का निशान लगाओ। ओके। सो यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें हमें टिक का निशान लगाना है। ओके। सो पहला है दौड़ लगाती हो। राइट। अगर हम दौड़ते हैं तो हमें गर्मी महसूस होती है और ठंड कम लगती है। ओके। गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठते हो। हाँ। रज़ाई ओढ़ती हो। हाँ। आग तापती हो। हाँ। ठंडा पानी पीती हो। नो, ठंडा पानी अगर हम पियेंगे तो और हमें ठंडी लगेगी और सर्दी भी हो सकती है। गर्म पानी में नहाती हो। बिल्कुल सही, क्योंकि अगर हम ठंडे पानी से नहाएंगे तो हमें और ज़्यादा ठंड लगेगी और हम बहुत ज़्यादा बीमार हो सकते हैं। गरम गरम चाय पीती हो, ये भी सही, यानी सिर्फ ये गलत है कि ठंडा पानी पीती हो, है ना। नाउ अब ये कहानी आपकी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या है, आपको बहुत सारे एक्सरसाइजेस दिए गए हैं जिनको करने में आपको आई होप बहुत मज़ा आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।